आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ गंवा दिया था, इसलिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया को इसमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे भारत बांग्लादेश टी20 मुकाबले को लेकर। मनिंदर, टैलेंट है, जोश है, जज्बा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो स्कैटर्ड चीजें हैं उनको शायद रिग्रुप करना ये बड़ा चैलेंज है रोहित शर्मा के सामने। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है खुद की परफॉर्मेंस जी। खुद कंसिस्टेंसी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेगा तो देखिए वो इज्जत नहीं बनती है। और विराट कोहली क्यों सक्सेसफुल हुए, महेंद्र सिंह धोनी क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए कभी इस तरीके से। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ निकाल के ले आते थे। लेकिन रोहित शर्मा तो ऐसे उनका बैट्स हो जाता है कि फिर वो कुछ भी नहीं होता है उनके बैट से। विराट कोहली की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में छोटी छोटी पार्टनरशिप भी बनाते थे, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता था। लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी दो ही गियर है, या फर्स्ट गियर है या फिफ्थ गियर है। सो उनको अपने आप को दोनों गियर काम नहीं चल रहे, न्यूट्रल पे। बिल्कुल। सो उनको अपने आप को पहले सुधारना होगा, तभी आप किसी को बोल सकते हैं। सुरेश रैना को क्या बोलेंगे जी। सो आई थिंक यहाँ पर कोच की जिम्मेदारी बन जाती है। सुरेश रैना को मुझे लग रहा है एहसास नहीं हो रहा है कि उनको इतना बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हट के शॉट्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी आसानी से रन्स नहीं बनने वाले। अगर आप डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, आपको थोड़े से कम बॉलर्स मिलते हैं, आप बना सकते हैं रन्स। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक तो प्रेशर अलग है। आप सोचें आप प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन प्रेशर रहता ही है। सर, क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं रोहित शर्मा? क्योंकि पिछला मुकाबला उन्होंने देख लिया, मिडिल ऑर्डर भी अपना देख लिया, उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, दो विकेट कीपर बल्लेबाजों को भी खिलाया, तो क्या बदलाव कर सकते हैं रोहित शर्मा, या आपको लग रहा है कि नहीं सेम पैटर्न में चलेंगे? देखिए, दो विकेट कीपर खिलाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपने जिससे विकेट कीपिंग करानी है आप उसी को एज अ विकेट कीपर खिलाएं। अगर एज अ बैट्समैन किसी को खिलाना है, केएल राहुल हालांकि इतनी अच्छी लय में नहीं है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स बनाए हुए हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से रन्स बनाने हैं। उनको खिलाएं और वो फॉर्म में आ जाएं, तो आप सोचें इंडियन क्रिकेट के लिए कितना बड़ा बोनस है, क्योंकि हम देख चुके हैं उनकी कला, हम देख चुके हैं उनके अंदर कितना हुनर है। सो विकेट कीपर्स में से मैं कहूँगा जिससे कीपिंग करानी है आप उसे खिलाएं। दूसरा, दिनेश कार्तिक को ऊपर बैटिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटी छोटी जब भी उनको थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है उनमें वो टच दिख रहा है, वो क्लास दिख रही है। और जब एक खिलाड़ी लय में होता है उसको एक लंबी रोप देनी चाहिए, एक अच्छा मौका देना चाहिए। उन्हें अप द ऑर्डर अगर बैटिंग कराए, मुझे लगता है उनके लिए, इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा। जी हाँ, लेकिन फिलहाल जो एक ही खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहा है राइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो है शिखर धवन। साउथ अफ्रीका के दौरे में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वनडेज टी20 में, और यहाँ पे जो पहला मुकाबला खेला गया कोलंबो में 90 रन की पारी शिखर धवन के बल्ले से निकली। तो इस मुकाबले में, बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी उम्मीद करेंगे कि धवन अपनी उस फॉर्म को कैरी करें। मनी सर, शायद रोहित शर्मा के लिए यह राहत की बात है कि शिखर धवन का बल्ला कम से कम एक एंड से चल रहा है, और आपको एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज चाहिए होता है कि जो अपनी फॉर्म को कैरी करे और कम से कम एक छोर से तो बैट थाम के रखे। और मुझे लग रहा है बांग्लादेश के खिलाफ भी जरूरत पड़ेगी धवन। बहुत अच्छी फॉर्म में, और देखिए इंपैक्ट प्लेयर है। जब रन बनाते हैं कितनी तेजी से रन बनाते हैं। पिछले मैच में भी जो रन उन्होंने 90 रन बनाए, 180 184 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, 49 गेंदों पर। बिल्कुल। सो ये इंपैक्ट प्लेयर है, लेकिन रोहित शर्मा भी इंपैक्ट प्लेयर है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करेंगे, शिखर धवन आते ही शॉट्स नहीं लगाते हैं, और अगर लगाते भी हैं तो क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ाना शुरू कर दिया या सुरेश रैना की तरह हट के खेलना शुरू कर दिया। वो हट के खेलना शुरू करते हैं जब 25-30 रन हो जाते हैं, जब अच्छी तरह से उनकी आंख सेट हो जाती है। सो बहुत सेंसिबली क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी लय में है। और अगर ये जो ऊपर के 3-4 खिलाड़ी हैं उनमें से एक और खिलाड़ी सोच के खेले जिस तरह से शिखर धवन खेल रहे हैं, मुझे भी इस तरह से अप्लाई करना है, तो फिर मुझे लगता है बॉलर्स के पास वो क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है। बॉलर्स के पास एक क्वेश्चन होगा एक स्कोर जब बड़ा होगा। जी हाँ, और बहुत जरूरी है इस मुकाबले को जीतना, और बांग्लादेश की टीम टी20 में उलटफेर कर सकती है। हालांकि भारत को कभी हराया नहीं है बांग्लादेश ने, और इस मुकाबले में इसीलिए इंडिया को फेवरेट माना जा रहा है।